नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैमको एप्लीकेशन के बारे में, प्लस सैमको का यूज़र इंटरफेस किस तरीके का है, इस एप्लीकेशन को कैसे हम चला सकते हैं वो चीज़, प्लस इसके अलावा जो उसके ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हैं वो भी हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस और डिलीवरी में मल्टीपल सेगमेंट्स में कितने लगते हैं, प्लस प्लेजिंग चार्जेस, अनप्लेजिंग, कॉल इन ट्रेड वगैरह भी देख लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारा रेस्ट एप्लीकेशन का फीचर्स है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैंने जैसे ही ओपन किया है, सबसे पहले इसमें जो यूज़र आईडी है वो मेरा यहाँ पे मुझे देखने को मिल जा रहा है, एंड सेकंड है एएस कोड इंडेक्स। तो एएस कोड इंडेक्स इनका एक तरीके का इनिशिएटिव आप बोल सकते हो, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। जैसे आपने किसी तरीके का कोई पोर्टफोलियो बनाया या इंडेक्स बनाया है, मतलब पोर्टफोलियो बनाया बेसिकली, तो उसको आप जो इनके पीयर्स या जो भी अदर इंडेक्सेस हैं वो किस तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस मार्केट से कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, वो आप एक तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि मैं मार्केट से किस तरीके से कितना कितना बेटर मेरा पोर्टफोलियो है या फिर पुअर मेरा पोर्टफोलियो है, राइट। सो ये एक तरीके का इनका एक फीचर है। अब आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ये भी एक मतलब इट इज़ ऑल्सो एन ओके, या फिर ये एक ठीक फीचर है ये भी चीज़। प्लस माई ट्रेड स्टोरी एक इसके नीचे दिख रहा है हमें। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरा सैमको ट्रेड स्कोर पुअर दिखा रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी इनकी ठीक नहीं लगती कि ये ट्रेड स्कोर पुअर दिखा रहा है, ये जो भी चीज़ है, ठीक है। तो ये क्यों दिखा रहा है ये देखते हैं कि यहाँ पे 10% एवरेज प्रॉफिट, 9% एवरेज लॉस, 40% स्ट्राइक रेट, ये सारी चीज़ें मैं इस पर टैप करके अगर ओपन करता हूँ तो जो मैं ट्रेड्स लेता था वो हैच करके लेता था। एक साइड मेरा प्रॉफिट होता था, एक साइड मेरा लॉस होता था, है ना। तो ऑप्शन को राइड करने के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करना है, तो एक ट्रेड साइड सी बात है लॉस में जाएगा जो ओटीएम आपने लॉन्ग किया हुआ है। तो इसमें आप देखो विनिंग ट्रेड्स 40 है, लूजिंग ट्रेड 60 है। एवरेज प्रॉफिट जो मैंने किया है, जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, 661 है। 800 रुपये 31 पैसे का लॉस है, मतलब नेट नेट मार्जिनली थोड़ा सा लॉस है इस अकाउंट में। इसका ये बताने का मतलब है। तो ये फीचर जो है, ये मतलब जैसे मुझे ये दिखा रहा है कि पिछले 1 मंथ में या पिछले 6 मंथ्स में मैंने कितना नेट मेरा जो अकाउंट है वो कितना, एक तरीके से मैं देख सकता हूँ, राइट। कि जैसे मैंने 100 ट्रेड्स ली तो 100 में से कितनी प्रॉफिट में गई, कितनी लॉस में गई, क्या मैंने किया, किस तरीके का मेरा परफॉर्मेंस रहा। तो ये भी ठीक है, अच्छा है। ट्रेड स्कोर भी हमें आपको देखने को मिल जा रहा है, पुअर दिखा रहा है, क्योंकि हाँ जाहिर सी बात है मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था इसमें, 3 4 5 दिन ही ट्रेड किए थे, तो उस हिसाब से जो भी ट्रेड्स हैं वो दिखा रहा है। अब आप लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल बने रहोगे तो हो सकता है यहाँ पे गुड या एक्सेलेंट दोनों दिखा सकता है, राइट। फिर इवेंट कैलेंडर हम यहाँ पे देख लेते हैं। इवेंट कैलेंडर पे जैसे टैप करेंगे तो इवेंट कैलेंडर में एक चीज़ अच्छी है कि जो इन्वेस्टिंग में बेसिकली जो सबसे बढ़िया ऐप है इन्वेस्टिंग, तो इन्वेस्टिंग ऐप का जो यहाँ पे बेसिकली फीचर है वही चीज़ सेम टू सेम ही एक तरीके से, कि हमें जैसे मल्टीपल डेज़ के इवेंट्स यहाँ देखने को मिल जा रहे हैं। अब जैसे कोई फेड का इवेंट है या फिर आरबीआई का इवेंट अगर कोई आने वाला है तो वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। प्लस जैसे आप इसमें क्या कहते हैं, मतलब कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो तो इन्वेंट्रीज़ वगैरह रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, राइट। सो ये भी अच्छा ऐप है इनका कि आप यहाँ से डायरेक्टली इकोनॉमिक इवेंट्स जो होने वाले हैं वो चेक कर सकते हो। अर्निंग रिलेटेड इवेंट्स जैसे जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं कल की डेट पे, तो वो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, राइट। नवंबर 14 को ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके रिजल्ट आने वाले हैं, प्लस अलर्ट्स भी लगा सकते हो इनके जब रिजल्ट आते हैं तब, राइट। तो अलर्ट्स विल बी सेंड बिटवीन 8 to 9 AM। तो अलर्ट आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट एक्शंस पे आओगे तो कॉर्पोरेट्स में क्या चल रहा है, जैसे कुछ जो बेसिकली न्यूज़ होंगे, जैसे कोई टाना करके कोई स्टॉक, इसमें इंटरिम डिविडेंड आई थिंक प्रोवाइड किया गया है, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट, कि इसमें ये एक्शन चल रहा है। इसमें भी इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ है। नवंबर 15 को यानी कि परसों का दिन होगा, तो नवंबर 15 को ये भी इसमें जो ईजीएम मीटिंग है इसकी, मतलब ईजीएम है। और तो ये सारी चीज़ है, आप इस तरह से देख सकते हो। हॉलीडेज़ आप देखोगे तो कल एक हॉलीडे है 14 नवंबर को। हॉलीडे का रीज़न ये दिवाली का है। फिर 27 नवंबर को हॉलीडे है, राइट। सो अगर कोई अलर्ट्स लगाया तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, एप्लीकेशन अच्छा है, ये सारी फीचर आपको दे रहा है देखने के लिए। एंड इसके अलावा इवेंट कैलेंडर के बाद आप अगर नीचे आओगे तो इसमें यहाँ पे रेफर एंड अर्न है। रेफर एंड अर्न पे अगर मैं टैप करूँगा तो आई थिंक 2000 रुपये रेफर मिलता है, यही हाँ देखो, रेफर एंड अर्न 2000। अगर कोई अकाउंट खोलेगा और आपके अकाउंट से फॉर ए वेरी सक्सेसफुल रेफरल एंड 10% लाइफ टाइम ब्रोकरेज शेयरिंग, 2000 रुपये भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे वर्थ 2000, ठीक है ठीक है। आपको 2000 वर्थ गिफ्ट वाउचर मिलेगा, और जो भी अगर वो उस आदमी जिसने भी अकाउंट खोला है वो ट्रेड करता तो 10% आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज शेयरिंग भी मिलेगी। ये दो चीज़ें, तो आप किसी को रेफ़र करोगे अपने लिंक से तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर टॉप पे आते हैं, मैं इस पर टैप करता हूँ। तो अकाउंट डिटेल्स में इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें फ़ोन नंबर और वो सारी डिटेल्स दिख रही हैं। तो इसमें आपको फ़ोन नंबर, नाम, ईमेल, आपका इसमें क्या कहते हैं,
अगर डीमैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डीमैट अकाउंट नंबर, आपका जो एक फ़ंड पे इनका है, इनका सैमको का अकाउंट नंबर और आईएफएससी वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप वो सब चीज़ चेक करके मतलब अपना चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर फंड्स पे आते हैं। फंड्स के सेक्शन में अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी कुछ यहाँ पे फंड मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। विड्रॉ का अगर फीचर मैं दिखाऊँ आपको, तो विड्रॉ पे जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे हमें फ़ंड पे आउट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो पहले पे आउट देख लेते हैं, फिर पे इन देख लेंगे। ठीक है, तो पे आउट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इक्विटी का अलग और कमोडिटी का अलग यहाँ पे साफ साफ मेंशन ही किया हुआ है। तो जो ये मेंशन किया है मैं उसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सो गाइस, जो मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया ना, इक्विटी की इक्विटी नहीं, कमोडिटी में जो ये टाइमिंग 7:30 लिखी है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे या मतलब उस पर चेक करोगे ना तो वहाँ पे ये 6 AM लिखा हुआ है। यहाँ पे 7:30 लिखा है, वहाँ पे 6 AM लिखा है। तो आई थिंक जो इसमें लिखा है हम इसको कंसिडर करके ही चलेंगे। हालांकि अगर आप इस पर डबल कंफर्मेशन चाहते हो तो अगर इसके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। तो कमोडिटी का जो पे आउट है उसका ऐसा सिस्टम है कि जैसे अगर आप 7:30 का टाइम ही ले लेते हैं कि 7:30 AM के पहले अगर पैसा लगा दोगे तो 2 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 7:30 AM के बाद लगाओगे तो फिर वो नेक्स्ट डे प्रोसेस होगा, नेक्स्ट डे मिलेगा। और यही सेम चीज़ वेबसाइट में लिखी है, लेकिन वो 6 AM के लिए लिखी है, यहाँ पे ये 7:30 के लिए लिखा है। सो इस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो इनके कस्टमर सपोर्ट से एक बार चेक कर लो, अगर आप कमोडिटी ट्रेडर हो तो। इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हो तो इक्विटी में रात को 11:59, जो यहाँ पे 12 मिडनाइट लिखा है, 11:59 PM के पहले अगर आप पैसा लगा दोगे, विड्रॉ लगा दोगे सॉरी, तो 2 बजे तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा नेक्स्ट वर्किंग डे पे। नेक्स्ट वर्किंग डे यहाँ पे नोट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। और अगर आप 11:59 के बाद लगाते हो, आफ्टर 11:59 अगर आप पैसा विड्रॉल के लिए लगाओगे, फंड विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाओगे, तो फिर वो आपको नेक्स्ट डे मतलब जो नेक्स्ट इनका साइकिल होगा उस पर वो प्रोसेस होगा। मतलब अगर रात को 12 बजे के पहले लगा दिया तो अगले दिन 2 बजे तक आ जाएगा। रात को 12 बजे के बाद लगाओगे तो फिर वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही प्रोसेस होकर आपको अकाउंट में मिलेगा। मतलब उसमें एक दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये हमने फंड पे आउट का यहाँ पे देख लिया। प्लस ऐड फंड्स का अगर यहाँ पे देखोगे तो 3 फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यूपीआई जो कि टोटल फ्री है, यूपीआई में आपका कोई चार्ज नहीं लगता ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, इसमें मैंने जो चेक किया था इनका नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, राइट। इसमें जो उनका ये 3 है। सो इनका जो नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस है, ये लास्ट वाला सबसे, इसमें आरटीजीएस राइट, आईएमपीएस। तो इसमें जो मेंशन था इनके वेबसाइट पे वो ये था कि फ्री एट सैमको, मतलब सैमको पे फ्री है लेकिन बैंक चार्जेस में अप्लाई। तो अगर बैंक किसी तरीके का चार्ज लेता है तो वो अप्लाई हो सकता है, वो लग सकता है, वो बैंक के एंड से जो भी लगेगा तो उसके लिए आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। प्लस अगर आप कोई पेमेंट गेटवे यूज़ करते हो, मतलब अगर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू अगर पैसा ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, तो पेमेंट गेटवे आई थिंक ये यहाँ पे नेट बैंकिंग की ही बात हो रही होगी, तो इसके थ्रू अगर आप करोगे तो 6 रुपीज़ प्लस जीएसटी ये आपको चार्ज लगेगा ट्रांसफ़र करने का अपने फंड से, राइट। अगर आपका बड़ा अमाउंट है, यूपीआई से नहीं हो रहा है एक बार में, तो आप जो है इस पेमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें लेकिन आपको 6 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे इन करना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा एज एन एडिशनल चार्ज। सो ये हमने देख लिया फंड्स के बारे में। डबल चेक अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो एक बार इनके सपोर्ट पे प्लीज़ बात कर लेना। फिर लॉग इन टू सैमको वेब में जैसे हमारा ज़ेरोधा में ऐप कोड दिखाता है, वहाँ से यहाँ पर भी ये ऐप कोड दिखा रहा है। ये ऐप कोड जो है रिफ्रेश हो जाएगा 2 मिनट के बाद, 1:54:53 ये टाइम चल रहा है। इसके बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो जैसे आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि लॉगिन आपको करना है आपकी आईडी से, मतलब आप ईमेल नहीं, बेसिकली जो आईडी है, आईडी से लॉगिन करना है, या फिर आपको जो है ऐप कोड डालना, ऑथेंटिकेशन कोड डालना। तो ये कोड जैसे ही वहाँ पे आप डालोगे ना, आप सीधे लॉगिन कर जाओगे, किसी तरीके का एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जैसे देखोगे तो यहाँ से थीम आप बदल सकते हो। डार्क पे मैं कर दूंगा तो ये देखो डार्क थीम ऐसे हो जाएगी, ये देखने लगेगा, ये भी अच्छी लग रही है, राइट। बट हम वाइट वाली पे ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लाइट थीम पे हम वापस आ चुके हैं, राइट। और इसके अलावा जैसे ये आप क्या कहते हैं, हिंदी अगर आप यूज़र हो, अगर आप हिंदी यूज़ करना चाहते हो तो हिंदी भी चेंज कर सकते हो। फिर पासवर्ड बदलना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट टाइप में देख लेते हैं क्या। प्रोडक्ट टाइप में जैसे मेरा मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ मैंने लगा के रखा। अब आप जैसे डिलीवरी ट्रेडर हो तो कैश एंड कैरी लगा दो, इंटरडे ट्रेडर हो तो कवर ऑर्डर लगा दो, नॉर्मल ब्रैकेट ऑर्डर, तो जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ठीक है। फ्यूचर्स में क्या आप देना चाहते हो वो भी यहाँ से दे सकते हो। इनको एक तरीके का एक अपना कमांड दे सकते हो कि क्या करना है, और ऑप्शन में भी दे सकते हो, ठीक है। ब्रोकरेज चार्जेस अभी हमारे डिस्कशन करना बाकी है, उस सेगमेंट में जब हम पहुँचेंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहना जिससे आपको ब्रोकरेज चार्जेस इनके पता चलेगी, क्योंकि थोड़े से हाईली हैं, मुझे ज़्यादा हाई लगता है इनका ब्रोकरेज चार्जेस। तो आपको भी वो चीज़ पता होना चाहिए, अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो उसके पहले ही चीज़ देखना ज़रूरी, राइट। पोजीशन बुक में अगर किसी तरीके की ट्रेड ली है तो उसका ही एवरेज दिखा सकता है या डेज दिखा सकता है। तो आप वहाँ पे मतलब यहाँ से सेटिंग चेंज करोगे तो पोजीशन बुक में, एक्चुअल पोजीशन बुक में सेटिंग चेंज हो जाएगी। डे वाइज देखना चाहते हो या एवरेज देखना, तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हो। चार्ट्स में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट क्यों नहीं है,
यहाँ पे ऑप्शन मिलना चाहिए ना चार्ट IQ का, तो चार्ट IQ का ऑप्शन है नहीं। अब वेबसाइट पे मैंने इनका कभी चार्ट खोल के मतलब चेक तो किया है, ऐसा नहीं कि चेक नहीं किया, चेक किया है। तो वहाँ पे मैंने कभी ये चीज़ नहीं चेक करी कि चार्ट IQ है या नहीं, क्योंकि मोस्टली हर ब्रोकर में होता है, तो मुझे लगा इसमें भी होगा। लेकिन जब मैं मोबाइल पे चेक कर पा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है, मुझे चार्ट IQ नहीं दिख रहा। तो अगर चार्ट IQ नहीं है तो उनको चार्ट IQ ऐड करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग सिर्फ चार्ट IQ ही प्रेफर करते हैं, ट्रेडिंग व्यू प्रेफर नहीं करते। ठीक है, फिर चार्ट जो भी है वो आप किस सेटिंग्स में देखना चाहते हो, लाइन में, कैंडल में, बार में, वो भी यहाँ से बदल सकते हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। अलर्ट्स अगर कोई लगाए हो, या फिर जो अलर्ट्स आप चाहते हो ट्रेड लगाने के बाद, जैसे ट्रेड लगा दी तो ये ट्रेड अब मैं ऑफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे ट्रेड लगाने के बाद अलर्ट ना मिले। वो जो एक मोबाइल पे जो टॉप पे नोटिफिकेशन करके आता है, उसी वही अलर्ट है ये, जो ऐसे स्क्रीन नीचे आएगी और हमको देखने को मिलेगा, उसी तरीके का है। मार्जिन अलर्ट्स, पोजीशन कन्वर्जन अलर्ट्स, तो हर तरीके का अलर्ट जो है यहाँ पे जो भी नाम लिखे हुए हैं, ऑर्डर मॉनिटरिंग वगैरह, वो सब आप लगा सकते हो। ठीक है, नीचे से ये टाइप्स दिया हुआ है, तो टाइप्स भी आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो कि किस में आपको देखना है, या फिर मतलब इसी चीज़ तरीके का है, वो सेव भी कर सकते हो उसको, फिर वो चीज़ है। स्टॉक नोट फीड्स जो है, अब ये चीज़ जैसे इस तरीके का यह दिया हुआ है कि किस तरीके का, बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्स में दिया हुआ है कि आपको कैसे देखना है, क्रोनोलॉजिकल देखना है, एल्गोरिदम देखना है। ठीक है, ऑल नोट्स फीस किस तरीके के देखने हैं, वॉच लिस्ट कैसी देखनी है, ट्रेंड्स कैसे होना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस सेटिंग्स आपकी क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने प्रोवाइड किया तो ठीक है, कुछ सोच के प्रोवाइड किया होगा, बट ठीक है, मतलब अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इट इज़ वेरी मच ओके। वन टच ट्रेड जो है इनका, आई थिंक ये जैसे कोई मल्टीपल ऑर्डर्स को एक साथ बार में लगाने का होता है सिस्टम, वही करूँगा। अभी मैं इसको ऑन करूँगा ना तो ये लॉग आउट मुझे मांगने लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक बार थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इसके बारे में डिटेल्स में पता करके आपको सेपरेट वीडियो होगा तो मैं बना दूंगा वन टच ट्रेड, क्योंकि मैंने कभी फीचर यूज़ नहीं किया तो मैं गलत इन्फो नहीं दे सकता, राइट। फिर लैंडिंग स्क्रीन क्या आप चाहते हो, डैशबोर्ड क्या है, वॉच लिस्ट क्या है, वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से कि आपको डैशबोर्ड पे आना है कि वॉच लिस्ट पे आना है। अगर आप वॉच लिस्ट लगा दोगे तो वहाँ से आप सीधे वॉच लिस्ट पे लैंड करोगे, जैसे ही आप अपना ये क्या कहते हैं, जैसे ही अपना एप्लीकेशन आप ओपन करोगे। ठीक है, वन टच ट्रेड अभी हम इसका थोड़ा देर में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है ये। फिर हेल्प सेंटर वगैरह है, रेजर सपोर्ट टिकट, ये सब आप कर सकते हो। कंटैक्ट में इनका देख सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन वगैरह दिख रही है यहाँ से। ठीक है, कि क्या आपको मतलब इनका ऑफिस वगैरह किस जगह पे है, क्या चाहिए। मार्केट स्टेटस में ओपन और क्लोज दिखाएगा कि कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज, जैसे करेंसी डेरिवेटिव है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। ठीक है, BSE F4 नॉर्मल मार्केट क्लोज, और ये पहले की डेट्स वगैरह दिखा रहा है, तो ये सब आप ये चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ये सब यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेफर एंड अर्न है, ये सारा बेसिक बेसिक चीज़ है, तो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होता है। फिर हम आते हैं अपने अलग टॉपिक्स पे। सो गाइस, वन टच ट्रेड के बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे, इसका एक्चुअल चीज़, राइट। फिर उसको इसके अलावा जैसे हमने इसे अकाउंट सेक्शन में बैक पोजीशन बैक मतलब किया, तो माई पोजीशंस का हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। माई पोजीशंस में हमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल गेन, डे लॉस, ये सब सारी चीज़ देखने को मिल रही है। सेटिंग्स यहाँ से चेंज करना है, डे पे देखना है, ओपन प्राइस पे देखना है, वो आप देख सकते हो। मल्टीपल स्क्वायर ऑफ है अगर आपका, तो वो आपका ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। अगर होल्डिंग्स है तो मल्टीपल स्क्वायर ऑफ एक टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, माई होल्डिंग्स कुछ अगर होगी तो वो आपका ऐसा दिखा देगा, इन्वेस्टेड वैल्यू, करंट वैल्यू, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स में कॉमन है। माई ट्रेड स्टोरी, वो स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कशन किया था वही सारी चीज़ें ये। ठीक है, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड, एक्टिव, क्लोज्ड, तो अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा। अगर जैसे यही है, ये यहाँ से मैं टाइम चेंज कर दूंगा, पिछला 6 महीने या 1 साल लगा दूंगा, तो वही फिगर आ जाएगा जो वो स्टार्टिंग में दिख रहा था। तो आप भी अगर चाहो ऐसे तो अपना ऐसे चेक कर सकते हो। एनालिटिक्स में मैंने टैप किया तो हम मुझे वापस ये दोबारा वहीं से ये मतलब इसी कॉलम पे ये दोबारा लेता आ रहा है। ठीक है, FAQs ये हमारे जो दिखा रहे हैं वो जैसे आपका कोई कंसर्न, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन अपना चेकआउट कर सकते हो, जो आपको मिल जाए तो वो आप यहाँ से कोई चीज़ रीड कर सकते हो। जैसे कोई भी अगर आपको मिलता जुलता आपका कंसर्न है तो ये आपको हो सकता है कि सेम क्वेश्चन में ही मिल जाए, करेक्ट। एंड इसके बाद जैसे माई होल्डिंग्स है, तो माई होल्डिंग्स भी सेम हमें यहाँ पे मतलब वही उसी सेम जगह है, बार बार मतलब एक अलग अलग सेपरेट कॉलम दिए हैं। स्टॉक SIP अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट ऑर्डर्स में आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा SIP अगर आपकी कोई चल रही है तो। मैंडेट्स में जैसे आपका जो भी बैंक होगा उसमें मैंडेट दिखा देगा, बैंक क्योंकि मैंडेट अप्रूव करेगा, उसके बाद ही आप SIP में हर महीने का मतलब मैंडेट बेसिकली ऑटो पेमेंट होता है SIP का, कि उस पर्टिकुलर दिन पे जो है वो पैसा बैंक के एंड से कट जाएगा। तो मैंडेट अगर बैंक एंड से अप्रूव है तो यहाँ पे आपका अप्रूव्ड मैंडेट स्टेटस ऐसा करके दिखा देगा, राइट। बास्केट ऑर्डर बुक, अभी हम इसमें थोड़ा सा बाद में आएंगे इस पर डिस्कस करने के लिए। फिर IPO वगैरह में देखना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का अगर पैसा लगाते हो तो म्यूचुअल फंड में इनका रैंक म्यूचुअल फंड सेपरेट एप्लीकेशन है, उसको खोल के उसमें आप पैसा लगाओ।
तो इसमें पैसा नहीं लगा सकते हो रैंक एमएफ के लिए, तो रैंक मतलब म्यूचुअल फंड्स के लिए आप उसी में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। फिर इनको रेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, हिस्टोरिकल ट्रेड्स, हिस्टोरिकल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एक बार अगर इसको मैं खोलूँ डेरिवेटिव्स में अगर मैं जाता हूँ तो मेरी हिस्टोरिकल ट्रेड्स जो है, ठीक है, यहाँ से वही एक तरीके का ज़ेरोदा जैसा ही है कि यहाँ से आप देख सकते हो पूरा अपना कि आपने क्या क्या ट्रेड लगाई है, क्या क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, ठीक है। फिर एक इसमें बहुत अच्छा फीचर था, वो आई थिंक मैंने मिस आउट कर दिया, मैं उस पर एक बार दोबारा से वापस आता हूँ, ठीक है। ये फीचर था फंड मैनेजर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी जी। तो इसका ये डैशबोर्ड सेक्शन पे मैं दोबारा से आ चुका हूँ। ये फीचर था इवेंट कैलेंडर के बगल में, जो था हमारा, ये हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। और ये स्टॉक नोट फीड्स जो है बाय सैमको, ये स्टॉक नोट फीड्स हमें क्या बताता है कि जैसे आपने कोई रिज़ल्ट आया है, अगर आप रिज़ल्ट का एनालिसिस करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस जगह से डायरेक्टली ये रिज़ल्ट आपको डाउनलोड मिल जाएगा। बेसिकली ये आपका टाइम बचाएगा कि आपको रिज़ल्ट पूरा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा, यहीं से टैप करोगे सीधे सीधे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और यहीं से डायरेक्टली आप उस रिज़ल्ट को एक्सेस करके पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, अगर आप उसको मतलब रिज़ल्ट अगर आप बेसिकली न्यूट करते हो तो। प्लस इन्होंने एक अपना व्यू भी दे दिया है कि ये न्यूट्रल है, राइट, ये भी न्यूट्रल है, तो देखो डाउनलोड दिखा रहा है, मतलब डाउनलोड हो गया है फ़ोन में। अब यहाँ से मैं रीड कर सकता हूँ, मतलब मेरे फ़ोन के डाउनलोड्स में वो शो हो रहा होगा, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा फीचर था इस एप्लीकेशन का। इसके अलावा जैसे वॉच लिस्ट पे हम आ गए, तो वॉच लिस्ट में जैसे मैंने कोई कॉल या पुट जैसे मुझे ऐड करना है ना, योर वॉच लिस्ट, तो मैंने जैसे वॉच लिस्ट अगर मुझे बनानी है, सो नेम योर वॉच लिस्ट, ओके, मैं अपनी वॉच लिस्ट को ये नेम करता हूँ BN1, और मुझे ऐड करना है इक्विटी कैश, ठीक है, कोई एक स्टॉक चूज़ कर लेते हैं, SDFC, तो SDFC बैंक आ रहा है, तो लेट्स ऐड, प्लस के साइन पर टैप किया, ऐड कर लिया, एडेड, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेसफुली क्रिएटेड योर वॉच लिस्ट, तो वॉच लिस्ट ये बन गई है यहाँ पे। फिर बाय करना है, सेल करना है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। इनके ऑर्डर टाइप्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं सेपरेट ऑर्डर टाइप से वीडियो बनाऊंगा, वरना वैसे वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर टाइप्स पे हम एक बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अब जैसे 45,500 की मुझे लेट सपोज कॉल और पुट मैंने ऐड कर ली निफ्टी बैंक की, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ से दिखा रही है, देखो अब ये 45,500 की ये है बैंक निफ्टी कॉल है, राइट। तो मुझे सेल करना है, तो यहाँ से मैं ऐसे सेल करूँगा, तो ये आप देख सकते हो कि अब इसने NRML MIS है, कवर ऑर्डर ब्रैकेट, और इसमें कुछ एक्टिव होंगे, कुछ इनएक्टिव होंगे, SLL कहीं पे होगा, कहीं पे SLM होगा। सो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो विद ऑल द ऑर्डर्स, विद ऑल द थिंग्स कि ऑर्डर टाइप में कैसे हम, किस ऑर्डर टाइप का क्या मतलब होता है, ठीक है। इंडेक्स एनालिसिस में अगर मैं आता हूँ तो ये आई थिंक प्री इनकी पहले से बनाई गई हुई वॉच लिस्ट है, तो किस इंडेक्स में क्या हुआ है वो आप देख सकते हो। निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी IT, निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट, है ना। तो इंडेक्स वाइज आप देख सकते हो कि किस में डिक्लाइन है, किस में एडवांस है, राइट। तो सब में डिक्लाइन नहीं दिख रहा है आज। NSE, BSE, कमोडिटी अभी एक्टिव होगा तो कमोडिटी में 6 डिक्लाइन, और ये मेटल इंडेक्स में ये सारे चल रहे हैं। तो ये आप एक तरीके से ओवरव्यू ले सकते हो कि जनरल ट्रेंड क्या चल रहा है आज मार्केट का, कि नीचे है, कि अपसाइड है, कि डाउन साइड है, कि क्या है, ठीक है। मार्केट मूवर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आज के गेनर्स, आज के लूजर्स, ठीक है। 52 वीक हाई पे कौन गया है, 52 वीक लो पे कोई भी नहीं है, सबसे ज़्यादा वैल्यू से कौन मूव कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम से, किस में अपर सर्किट है, किस में लोअर सर्किट है, तो यहाँ से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। इक्विटी ऑप्शंस वाले अगर कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे हो तो वो भी यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इक्विटी फ्यूचर्स वाले भी यहाँ पे हमको एक मिल जाता है सेगमेंट लगाने का। बेसिकली ये तो इंडेक्स में ही आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। कमोडिटी भी मिल जाएगा, तो इन्होंने फीचर रिच है। दिस एप्लीकेशन इज़ बेसिकली हाईली फीचर रिच, है ना। ये कह सकते हैं कि ये फीचर रिच एप्लीकेशन है। अगर आपको एनालिसिस करना है तो मतलब ये बहुत अच्छा ऐप है एनालिसिस करने के। रिजल्ट्स के लिए आपने देखा कि सीधे डाउनलोड मिल जा रहा है ना। इसमें इसके अलावा OI बिल्डअप वगैरह देखने को मिल रहा है, FII DII एक्टिविटी, एक ही जगह पे एक एप्लीकेशन में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही, यही चीज़ इनके वेब पे भी मिलेगी। तो दिस इज़ अ हाईली फीचर रिच एप्लीकेशन। अब देखोगे तो इतनी सारा इसमें कंबाइंड डेटा है कि मतलब आप कहाँ क्या क्या ढूंढोगे, इसमें बहुत कुछ है। इसमें FII DII एक्टिविटी पे आते हैं तो समरी देखोगे तो पूरी ओवरऑल एक समरी दिख रही है कि किस में किस सेगमेंट्स में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। डे वाइज डेटा देखने को मिल रहा है। फिर कैश सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि कैश में क्या हुआ, प्लस इसमें स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। FII डेरिवेटिव्स दिखा रहा है, ये देखो इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ से मिल रहा है, ये तो हमें OI सेंसिबल में सब में मिलता है। यहाँ पे स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है उसमें भी मिल जा रहा है कि किस स्टॉक में बेसिकली किस तरीके के चेंजेस यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा हुआ है, राइट। सो स्टॉक के इसमें हम यहाँ तक आ गए।
स्टॉक ऑप्शन का OI और FII DII ये सारा OI हमको देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ भी देख रहे हो ना आप, सारी चीज़ यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। इतना बड़ा डेटा लाइव मार्केट में ही अपडेट भी होता है, डे एंड पे भी अपडेट होगा, ठीक है। फिर ऑर्डर बुक आपका, पेंडिंग ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मूरा शॉर्ट टर्म पिक्स वगैरह दिखा रहा, तो ये इन्होंने खुद से ये बना के ऐड किया, ये मैंने कोई नहीं बनाया, ये अपने आप मुझे दिख रहा है। ये आज मैंने लॉगिन किया तो मुझे दिखा रहा था, ये इन्होंने खुद से ही बना के मुझे ऐड करके मेरे वॉच लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो वॉच यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ बास्केट ऑर्डर वगैरह। प्लस स्मार्ट ऑर्डर्स पे अगर मैं जाता हूँ तो उसमें मुझे GTT ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। GTT मोस्ट ऑफ लोग पता है कि आप टारगेट स्टॉप लॉस जैसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो लगा सकते हो, या फिर कोई स्टॉक अगर होल्ड करना चाहते हो तो उस पर एक 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लगा सकते हो। ट्रेड बुक में आपका जो आज का ट्रेड्स होगा वो दिखाएगा, अलर्ट्स वगैरह में ये सारी फीचर्स दिखा देंगे। पोर्टफोलियो में सेम चीज़ वही है, पोजीशंस होल्डिंग्स जो हम डिस्कस कर सकते हैं वही सारी चीज़ यहाँ पे सेम फिर से दोबारा से दिखाएगी। नॉन कमोडिटी है, कमोडिटी का देखना तो यहाँ से चेंज कर दो, सब कमोडिटी का आ जाएगा, बस इंडेक्स बदल जाएगा अपना। इसके अलावा इनबॉक्स पे हम आ गए, राइट। तो इनबॉक्स में ये सारा चीज़ हमारा देखने को मिल जा रहा है। इनबॉक्स में कोई किसी तरीके का कोई अपडेट आया है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। प्लस अब हम एक बार इसके आते हैं ब्रोकरेज डिस्कशन पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्शंस में और स्टॉक्स में ट्रेड करने का कितना चार्ज लगता है, ठीक है। तो पहले ऑप्शंस का देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में इसमें ट्रेड करते हो इंडेक्स ऑप्शन में, तो आपको 20 रुपीज़ फ्लैट पर ऑर्डर देना है, जो कि सारे ब्रोकर में यही होता है सेम। 20 रुपये पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, सेम यहाँ पे यही है कि 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर अगर आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर पे भी आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। मतलब कुछ ब्रोकर्स में ऑप्शन मिलता है 20 रुपये पर ऑर्डर या फिर 20 रुपये पर ऑर्डर और 0.03% विच एवरेज लोअर है, ऐसा होता है। लेकिन इनको में फ्यूचर में भी 20 रुपये पर ऑर्डर देना ही पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी डिफरेंट है वो ये मुझे लगी ना, कि अगर आप देखो ये स्टॉक है ना, ये हमारा इक्विटी है, तो इक्विटी डिलीवरी में अगर आप ट्रेड करते हो, इक्विटी डिलीवरी में, ठीक है, तब भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर पे करना पड़ेगा, या फिर 0.5% विच एवर इज लोअर। मतलब पे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर्स में बेसिकली डिलीवरी पे कोई वो लोग चार्ज नहीं लेते हैं। डिलीवरी पे मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स पे जीरो होता है, लेकिन इनको में 20 रुपये पर ऑर्डर पड़ेगा, या फिर 0.5% पूरे ट्रांजैक्शन वैल्यू का, जो भी कम होगा दोनों में से। अब 0.5% अगर 50 रुपये आएगा तो तब भी आपको लेकिन 20 रुपये तो पे ही करना पड़ेगा डिलीवरी पे भी। तो ये चीज़ यहाँ पे कंसिडर करना कि इस पर डिलीवरी पे भी आपको चार्ज देना है। अब इक्विटी पे अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, डिलीवरी नहीं ट्रेड करते, इक्विटी ट्रेड करते हो लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो उस पर भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, या फिर 0.05% है। डिलीवरी में 0.5% था, इंट्राडे में 0.05% है, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ कंसिडर करना कि इंट्राडे चार्ज डिलीवरी में कितना लग रहा है और इक्विटी में कितना लग रहा है और फ्यूचर और ऑप्शन में कितना लग रहा है, ठीक है। ये जो हमने बात करी ये इक्विटी की थी। अब आते हैं इसका करेंसी का और MCX का। तो करेंसी और MCX में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका FNO का चार्ज इनका दोनों का है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, ठीक है, या फिर 0.05%, ठीक है, विच एवर इज लोअर। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.05% 20 रुपये से ज़्यादा चला जा रहा है तब भी 20 रुपये ही देना है। अगर 20 रुपये से कम आ रहा है, जो कि यूजुअली बहुत कम चांसेस हैं कि 20 रुपये से कम आएगा, अगर बहुत ही छोटी क्वांटिटी तो एक अलग बात है, तो तब भी आपको 20 रुपये ही पे करना। तो मैक्सिमम 20 रुपये आपको पे करना है, या फिर 0.05% विच एवर इज़ लोअर, राइट। फिर इसका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है? इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ है। अकाउंट फ्री में ओपन हो जाता है, कोई चार्ज नहीं लगता। फर्स्ट मंथ जो है वो आपका ब्रोकरेज रिवर्सल है। मतलब जब मैंने अकाउंट की ओपन किया था तब ये मुझे मिल रहा था, और शायद अभी भी ये फीचर है। तो पहला महीना आप जो ट्रेड करोगे वो ब्रोकरेज रिवर्सल है। सर्टन लिमिट अगर कोई अगर अप्लाई कर दी गई हो तो उसके लिए आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी, वो बता देंगे कि अगर कोई लिमिट अप्लाइड है। लेकिन पहले मैंने आपका इसका ब्रोकरेज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। AMC चार्जेस जो हैं इसके, वो AMC चार्जेस इसमें हमारे हैं फर्स्ट ईयर फ्री है। पहला साल आपको कोई AMC चार्ज नहीं देना है। सेकंड ईयर से आपको 400 रुपये प्लस टैक्सेस, ये आपको AMC चार्जेस इसमें पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको शेयर्स को प्लेज करके मार्जिन अगर रिलीज़ कराते हो तो प्लेज और अनप्लेज का जो चार्जेस है वो 30 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 30 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पर ट्रांजैक्शन या पर स्क्रिप्ट जो भी बोल लो, इतना आपको पे करना पड़ेगा। 30 रुपये प्लस टैक्सेस। अब जैसे एंजल में ये आई थिंक 20 रुपये, तो यहाँ पे ये 30 रुपये, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है ब्रोकरेज डिस्कशन करके। ब्रोकरेज जब हमने चार्जेस डिस्कशन किया तो ये हमें देखने को मिल रहा है दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉस्टली ब्रोकर, लेकिन फीचर रिच एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को यूज़ कर आप कर सकते हो एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। चाहे ट्रेड आप किसी और में करो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली ब्रोकर है, ये तो यहाँ देखने को बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसके ये चार्जेस डिस्कस कर लिए। कॉल एंड ट्रेड करोगे, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी उठाओगे, उसका फ़ायदा उठाओगे, तो उसका भी 20 रुपये
पर ऑर्डर है। अब इसके अलावा इसमें बहुत और तरीके के चार्जेस होते हैं जो हर ब्रोकर में लगता है। एसटीटी होता है, जीएसटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह चार्जेस लगते हैं, राइट। और भी मल्टीपल तरीके के बहुत चार्जेस होते हैं। तो वो अगर आपको चेक करना तो वो आप इनकी वेबसाइट एक बार विजिट कर लो, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी इस एप्लीकेशन के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इनबॉक्स में बेसिकली जो हमारा कोई अपडेट है, अगर स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट्स वगैरह है या अलर्ट्स है, तो वो भी आप यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने इसके बारे में देख लिया है यहाँ तक। एंड गाइज, ये वन टच ट्रेड जो यहाँ पे बचा हुआ था, जो मतलब मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो वन टच ट्रेड जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, इट इज़ लाइक ये बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन मांग रहा है यहाँ से। आई थिंक ये एक तरीके का बायोमेट्रिक इनेबल या समथिंग ऐसा। देखो, काइंडली लॉग इन टू इनेबल वन टैप लॉग इन, तो ये वन टैप लॉग इन है बेसिकली। ये वन टच ट्रेड जो लिखा है दैट इज़ वन टैप लॉग इन। अब मैं येस कर दूंगा इसको, तो यहाँ से ये मेरा लॉग आउट हो गया। अब मुझे लॉग इन करने के लिए दोबारा से यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के और सब कुछ करके लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। सो ये इस एप्लीकेशन का गाइस एक फुल डिस्कशन था, एंड इसमें मैं बायोमेट्रिक इनेबल करके मतलब ट्रेड उस तरीके से कर पाऊंगा, ठीक है। सो गाइस, ये एक एप्लीकेशन का पूरा डिस्कशन था, और इसमें मैंने चार्जेस वगैरह कवर किए, प्लस आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं ये आपका अपना सेल्फ डिसीजन है। आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन, और डू इन्फॉर्म मी एज़ वेल कि ये क्या है, किस तरीके से आप इसे यूज़ करते हो, तो इसमें आपको कभी कोई दिक्कत आई है या नहीं। क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो मुझे यहाँ ये ग्लिच वगैरह वाला इशू नहीं दिखा कभी कि लैग हो रहा हो, ग्लिच हो रहा हो, ऐसा तो नहीं दिखा। लेकिन फिर भी मैं इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि मुझे इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा मुझे सिंपल ज़्यादा प्रेफर्ड है कंपेयर टू मतलब ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा भरा हुआ लगता है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एज वेल, एंड गाइज डू शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।